तो मित्रों, कन्या राशि वालों, कल आपको राशिफल नहीं मिला, इसके लिए माफी चाहेंगे, थोड़ा बिजी हो गए थे। आज का राशिफल देखिए, जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो अच्छा हो रहा है और चाहे बुरा हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं एक कहानी छुपी हुई होती है। आप में से बहुत लोग हैं ऐसे जिन्होंने कभी कुछ अच्छा किया होगा और आप पर एकदम से बुरा समय आया होगा ना, तो वो जो आपने अच्छा किया था उसका फल आपको मिला होगा और लोगों ने कहा होगा, अरे यार, इसने पता नहीं कब क्या अच्छा किया था जो आज इसकी जिंदगी में इतनी बड़ी मुसीबत आने के बाद भी क्या बच गया। हुआ होगा ना मेरे मित्रों। तो हर चीज के पीछे एक कहानी होती है मेरे मित्रों। हर चीज ईश्वर की इच्छा से होती है। दुख है वो भी ईश्वर की इच्छा से है, सुख है वो भी ईश्वर की इच्छा से है। सब कुछ प्री प्लान्ड है, बस हम अपने कर्मों के द्वारा उसमें और पॉजिटिवनेस ला सकते हैं। यही ज्योतिष है मेरे मित्रों। देखिए, आपको राशि फल के बारे में बताएं उससे पहले आज थोड़ी सी बात आपसे घर की कर लेते हैं। हमने कन्या राशि वालों के बहुत से जातकों के बारे में देखा कि वो कहते हैं कि यार बड़ा राशिफल बना रहे हैं, क्यों बना रहे हो? छोटा बनाना शुरू किया तो कहते हैं आप छोटा क्यों बना रहे हो? अब यार हमें समझ ही नहीं आ रहा, बड़ा बनाए छोटा बनाए क्या बनाए। बहुत से लोगों को हर चीज में दिक्कत है। तो यार हम अब एक चीज कर रहे हैं कि हम ऐसे कमेंट्स को अवॉइड करेंगे, क्योंकि बड़ा राशिफल बनाए तब दिक्कत, छोटा बनाए तब दिक्कत। अब हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं पंचांग दीजिए, कुछ लोग कहते हैं पंचांग मत दीजिए। तो हमने एक बात खुद से महसूस किया है कि जो शेड्यूल हमारा पंचांग का बना हुआ है, पंचांग देंगे, लंबा राशिफल नहीं देंगे, एक मीडियम राशिफल देंगे। और भैया उसमें भी यदि आपको शिकायत होती है तो उसके लिए आपसे माफी चाहते हैं हाथ जोड़ करके। आज बात करेंगे सबसे पहले पंचांग की। 11 मई 2025 वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि आज रहेगी। सूर्योदय का समय शाम सुबह को 5:33 पर रहेगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 7:02 पर होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय दोपहर 11:50 से 12:44 तक रहेगा। वहीं राहु काल 5:21 से शाम 7:02 तक रहेगा। यह दिल्ली का समय है। आपके हिसाब से, आपके क्षेत्र के अनुसार से 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है। दिशा शूल पश्चिम दिशा की मेरे मित्रों आज रहने वाली है, तो पश्चिम दिशा की यात्रा करने से आपको आज बचना चाहिए। अब बात करते हैं आज के राशिफल की। राहु के नक्षत्र से चंद्रमा का गोचर होगा। चंद्रमा वृषभ राशि में आज विराजमान रहेंगे। इसी के आधार पर यह पूरा राशिफल है। अब देखिए, हर मोड़ पर, हर कदम पर एक नई सीख मिलती है। जो हमने अभी आपसे बात कही उसी के ऊपर यह बात बता रहे हैं। आज अगर आपके मन में कुछ नया करने की इच्छा है तो समझ लीजिए वही आपकी जीत का कारण बन सकती है। क्योंकि जब भी हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है तो वो यूनिवर्स की मदद से ही आती है। तो यदि हम उसी रास्ते पर, वो रास्ता सकारात्मक होना चाहिए, उसी रास्ते पर चलते हैं तो यूनिवर्स की मदद से हम उसमें कामयाब होने की संभावनाओं को बढ़ा देते हैं। आज का दिन आपके लिए नया अवसर लेकर के आ रहा है मेरे मित्रों। शुभ संकेत दिखाई देते हैं, बस इरादों को मजबूत रखना है। आपका सफर वही है जहां आप अपने सपनों को सच करने की शक्ति रखते हो। और जिस सफर में कोई सपना नहीं, बस चल रहे हैं, वहां पर सफलता के जो परचम होते हैं वहां पर पहुंचने की बात आपको भूलनी होगी। इसलिए सोच को बड़ी रखिए, खुद डाउन टू अर्थ बनिए, सोच बड़ी रखिए, वही सोच आपको कामयाबी दिलाएगी। आज का राशिफल आपको सफर में एक नई रोशनी देने में मदद करेगा, जो आपके सपनों को साकार कर सकता है ज्योतिषीय सलाह के माध्यम से। व्यक्तिगत निर्णय पर पहुंचने से पहले किसी अनुभवी से परामर्श अवश्य लीजिएगा। कैरियर में आज कुछ नए मोड़ आ सकते हैं। चंद्रदेव का तुला राशि में होना और राहु का स्वाति नक्षत्र से गोचर करना आपके अपने काम में स्पष्टता और फोकस दे सकता है। सूर्य और बुध की दृष्टि चंद्रदेव पर होगी, उच्च के सूर्य की दृष्टि चंद्रदेव पर होगी। तो ये कहीं ना कहीं आपके ख्याति को बढ़ाने में मदद करेगा। कहीं ना कहीं आपकी वाणी को
पॉजिटिव करने की कोशिश करेगा। किसी नए प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं तो वह आपके लिए सही समय साबित हो सकता है। आपको अपने काम में पूरी क्षमता मेरे मित्रों दिखानी होगी। यकीन रखें, यदि आप निष्ठा के साथ कड़ी मेहनत करते हैं तो सफलता मिलने में आपको ज्यादा समय शायद इंतजार ना करना पड़े। स्वास्थ्य के मामले में आप थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। आज का दिन शरीरों के संकेत को समझने का है। देखिए, शरीर के संकेत होते हैं, बहुत से लोगों को पता होगा, जो बड़े बुजुर्ग हमारे प्रोग्राम को देखते हैं उनको पता होगा। कहा जाता है पुरुष का जो दायां अंग अगर फटकता है तो वो अच्छा होता है, वही महिलाओं का बायां अंग फटकता है। इसके विपरीत होता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि सही नहीं है। तो आज आपके शरीर के अंग आपको कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिविटी का सिम्टम्स देंगे, उनको आपको समझना होगा। जिन जिनको यह सिम्टम्स मिलता है वो कमेंट्स करके जरूर बताइए, क्योंकि फिर हम उसका एक अर्थ आपको बताएंगे कि किस चीज का क्या अर्थ हो सकता है। थकावट थोड़ी महसूस करेंगे, योग और ध्यान का सहारा लीजिए, खुद को तरोताजा इससे आप महसूस कर पाएंगे। हल्का फुल्का व्यायाम और शांति के पल आपके लिए फायदेमंद रहने वाले हैं। थोड़ा शांत संगीत सुनिए, ओल्ड गाने जो लोग सुनते हैं उनके लिए बहुत अच्छा, आपके लिए एक आपके माइंड को फ्रेश करने का जरिया हो सकता है। पारिवारिक जीवन में देखिए, सुख शांति का वातावरण आज कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। घर में सुकून की स्थिति तो है, लेकिन छोटी मोटी बातें होती हैं जिसमें परिवार के सदस्यों में असहमति हो सकती है। अब इसका मतलब यह नहीं कि विवाद हो सकता है, सभी का अपना अपना पक्ष होता है, सभी की अपनी अपनी सोच होती है। तो यदि कोई आपका परिवार का सदस्य आपसे असहमति व्यक्त करता है तो नाराज होना नहीं चाहिए, या तो उसको अपनी बातों से समझाइए, और यदि नहीं समझ रहे तो कोई बात नहीं। एक परिवार में 4 लोग हैं तो उनमें से कई की सोच अलग हो सकती है, तो इससे आपको परेशान नहीं होना। इन स्थितियों में धैर्य को रखें, अपनी भावनाओं को समझदारी से व्यक्त करें। आज परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने का समय आपको मिल रहा है। संतान पक्ष की बात करें तो यहां भी अच्छा समय है। चंद्रमा का अष्टम भाव में देखना, ये कहीं ना कहीं बच्चों को छोटी मोटी चोट की सूचना दे सकता है, तो बच्चों पर ध्यान रखें, उन्हें कहीं अकेले खेलने के लिए मत भेजें। और बच्चों के माता पिता के बीच थोड़ी तकरार हो सकती है, क्योंकि सूर्य और चंद्र आमने सामने है, तो पति पत्नी भी थोड़ा सा अपने विचारों को, अपनी वाणी को थोड़ा सा मधुर रखने का प्रयास करें। अगर आपके बच्चे शिक्षा में व्यस्त हैं तो उनका ध्यान कहीं ना कहीं केंद्रित होने की संभावना है, और अच्छे परिणाम यहाँ पर मिलने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। प्रेम संबंधों में समझदारी से कार्य लेना होगा, समर्पण की भावना रखनी होगी। प्रेम का जो नींव होता है वो त्याग होता है, तो कोई भी बड़ा निर्णय आपको लेना है तो उससे पहले स्पष्टवादी बने, मृदु बने और त्याग की भावना अपने अंदर रखें। पार्टनर के साथ तालमेल और विश्वास को बढ़ाने का प्रयास करें। दिन के पहले हिस्से में थोड़ा समय एक दूसरे के साथ बात करें, इससे पूरा दिन आपका कहीं ना कहीं अच्छा बीतने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। व्यवसाय के मामले में यह दिन मेहनत और धैर्य का है। वैसे तो रविवार का दिन है, सभी छुट्टी रखते हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोग होते हैं जो घर से ही काम करते हैं, तो धैर्य से काम में कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले थोड़ा समझ लें, सलाह ले लें। अपने व्यापार में किसी पुराने विचार को नए तरीके से लागू करने का मौका आज आपको राहु की कृपा से मिल सकता है, जो कि भविष्य के लिए कहीं ना कहीं लाभकारी हो सकता है। मेरे मित्रों, आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय ठीक रहेगा, लेकिन फजूल खर्ची भी आपको घेर सकती है। तो यदि वो फजूल खर्ची करने में आप इंटरेस्ट रखते हैं तो एक बार अपने जीवन साथी से जरूर संपर्क कीजिएगा, उनकी सलाह अवश्य लीजिएगा। भाग्य आपके साथ चलता हुआ दिखाई देता है, इसको अपनी मेहनत के साथ जोड़ लेना है, क्योंकि जब मेहनत पुरुषार्थ जुड़ जाता है तो रिजल्ट और अच्छे आने की संभावना बन जाती है। छोटे
फैसले आज करें, कोई बड़ा फैसला करने से बचें और किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहें, धैर्य रखें, घबराए ना परिस्थिति कोई भी, क्योंकि भाग्य कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य रहेगा, कुछ समस्याएं चल रही थी उनका निराकरण होगा, लेकिन भाषा को और विचारों को एक दूसरे से मिलाने का प्रयास करें। मेंटलिटी की बात करें तो मानसिक स्थिति थोड़ी राहु के कारण हलचल भरी रहेगी, लेकिन इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं। सूर्य और बुध का जो चंद्रमा पर प्रभाव है वो आपकी बुद्धि को बढ़ा रहा है, तो थोड़ा सा सोचेंगे तो उस घबराहट से, उस चिंता से आपको मुक्ति मिलती हुई दिख रही है। विवाह के संदर्भ की बात की जाए तो आज का दिन सामान्य रहा है। जो लोग शादी करने की सोच रहे थे उन्हें सही दिशा में कोई निर्णय लेने में मदद मिल सकती है मेरे मित्रों। खुलकर के बातें आपको करनी चाहिए। अच्छा, अब एक प्रश्न आपसे, इसका जवाब सभी लोग आप दीजिएगा। और हाँ, जिन लोगों को रात्रि में सपना दिखा, माँ दिखी और उनकी नींद खुली या फिर उनको खुशबू आई, हमने जो क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब दे रहे हैं, तो मेरे मित्रों समझिए 1 से 3 महीने के बीच आपको कहीं ना कहीं कुछ अच्छी चीजें प्राप्त हो सकती हैं। कैरियर को लेकर के, मानसिक स्थिति को लेकर के, घर को लेकर के, सुख संपत्ति समृद्धि को लेकर के कोई अच्छी चीज आपको प्राप्त होती है, कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। जिन लोगों को वो मिला, अभी एक ऐसा ही सिम्टम आज भी पूछने वाले हैं। उससे पहले एक ज्योतिषीय प्रश्न, क्या आपको लगता है कि आज के शुरुआत, यानी कि जो आज के दिन की आप शुरुआत कर रहे हैं, उसमें मानसिक स्थिति से जुड़ी हुई कई चुनौतियां आपके सामने है? देखिएगा यार, कमेंट्स कीजिएगा मेरे मित्र। यदि हाँ, दोनों चीजों का जवाब देना है। क्या चुनौती आई? यदि आई तो लिखिए हाँ चुनौती आई। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहीं से होगा कि यदि हाँ तो क्या आपने अपने उसे सकारात्मक रूप से हल करने का प्रयास किया? अब हाँ या ना जो भी क्वेश्चन है तो लिखिए कि प्रयास किया, प्रयास नहीं किया। देखिए, आपसे कनेक्ट होना है हमें। आपके जीवन की जितनी भी दुविधाएं हैं उनको दूर करने का प्रयास करना है। शिकायत तो आप लोगों की शायद रहेंगी, क्योंकि हम कुछ ही कर लें भैया, कुछ ना कुछ बंदे तो शिकायत करते ही रहते हैं। हम उनसे हाथ जोड़ करके माफी मांग सकते हैं और क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमसे जितना बेहतर हो सकता है हम करने का प्रयास मेरे मित्रों कर रहे हैं। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है मेरे मित्रों, वह कुछ बड़ा सिखाने के लिए है। अपने एस्ट्रो शावर मित्र की इस बात को याद रखिएगा, उसे समझिए, उसे स्वीकार कीजिए और आगे बढ़िए। मुसीबतें आ रही हैं वो भी सिखाने के लिए आ रही है। गहराई से सोचिए, मनन कीजिए। सवालों को आप और लोगों से पूछते हैं ना कि यार बता दो, मदद कर दो, ये दिक्कत हो गई, ये दिक्कत हो गई, अरे खुद से पूछ करके देखिए। एकांत में पड़ जाइए, अपनी आत्मा को टटोलिए, जवाब खुद ब खुद मिलने शुरू हो जाएंगे मेरे मित्रों। आज का सिम्टम्स बताते हैं। आज रात्रि में लगभग 2 बजे से 2:30 बजे के बीच आपको घबराहट होती है, आपको कोई अलग तरह का सपना दिखता है, आपको किसी भी चीज की फीलिंग्स यदि होती है, 2 से 2:30 बजे के बीच आपकी नींद खुलती है। कमेंट्स करके तीसरा क्वेश्चन है मेरा बताइएगा। हमें चले शरफ रंजन हर हर